नमस्कार प्यारे बच्चों। तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो आपका पहला टॉपिक मैंने शुरू किया था नंबर ऑफ डिजिट कंपटीशन क्लासेस का, वो ख़त्म हो चुका है। और टॉपिक तो मैंने पूरा पढ़ा दिया है, बस कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। तो आज हम थोड़ा सा क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर जो मैं क्वेश्चन पूछता था आपसे कि इस तरह के क्वेश्चन का जवाब दो, है ना। कितना टाइम लग सकता है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो उस तरह के क्वेश्चन जो है आज हम करेंगे। और चूंकि लॉग हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो जो चीज़ें पढ़े हैं उसको हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम लॉग के भी करेंगे बहुत खूबसूरत तरीके से। और आपको तो पता ही है कि नंबर ऑफ डिजिट के बहुत ज़्यादा अधिकतर क्वेश्चन वो लॉग से ही सॉल्व होते हैं। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे। आज हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो भाई देखो, अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 पे पावर अगर 10 हो, है ना, अगर 2 पे पावर 10 है और तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, मतलब कि अगर इसको हम विस्तार करें, एक्सपेंड करें, तो इसमें कितने डिजिट यानी कि कितने अंक होंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको मैंने बताया था कि लॉग आपको 2 की वैल्यू याद होनी चाहिए, लॉग 3 की वैल्यू याद होनी चाहिए, लॉग 4 की और लॉग 5, है ना। इतने तक की वैल्यू आपको याद होनी ही चाहिए। तो हालांकि है तो लॉग 10 तक, है ना, आपको याद लॉग 10 तक होना चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो भी कोई बात नहीं है, तो भी चल जाएगा। बट ये है कि इतने तो आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ये देगा नहीं, है ना। अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कि 2 पे पावर 10, तो आपको लॉग की वैल्यू नहीं देगी। भले ही आपको लॉग से ही सॉल्व करना पड़े, है ना, एग्जामिनर जानता है कि आप लॉग से ही सॉल्व करोगे, बट वो देगा नहीं आपको, ठीक है। तो अगर नहीं देगा तो ज़रूरी है कि आपको लॉग की वैल्यू याद होनी जरूरी है ना। तो जो log 2 की वैल्यू होती है, चलिए बताइए कितनी होती है, 0.301, है ना। log 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.477, है ना। log 4 की वैल्यू क्या होती है ना, दो से दो गुना, यानी कि 0.602, है ना। और log 5 की वैल्यू होती है 0.698, है ना। भाई हमारा दो डिजिट से ही काम चल जाएगा, हमें 3 डिजिट की कोई जरूरत नहीं है ना। मतलब कि ये दशमलव के बाद ये सिर्फ 2 है ना, 2 नंबर आप रिमेंबर कर लीजिए, उससे आपका काम चल जाएगा। बाकी 3 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है ना, हम 2 पे पावर 20 भी देखेंगे, है ना, 2 पे पावर हम 24 भी देखेंगे, है ना, 2 पे पावर 80 भी देखेंगे, 2 पे पावर 110 भी देख लेंगे। मतलब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं, यानी कि log 2 पे पावर 10, है ना। मतलब कि हमको बताना था कि 2 पे पावर 10, है ना, 2 पे अगर 10 घात होती है तो उसको अगर हम विस्तार करें तो इसमें कुल कितने डिजिट होंगे, यानी कि कुल कितने अंक होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा लॉग ले लेना है, ठीक है। हमने लॉग ले लिया। अब देखिए भाई, ये पावर है, आपको पता है कि पावर अगले स्टेप में इधर चली जाती है ना, यानी कि 10 log 2, है ना। और इसके बाद क्या करोगे, log 2 की वैल्यू रख लोगे, है ना, इस तरह से। और अब क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई, है ना, 10 तियां 30, सॉरी 10 तियां 30 ऐसे होगा। और कितने अंक पे दशमलव होगा, 3 अंक पे, है ना। अरे भाई 10 तियां 30 में एक जीरो और जुड़ गया, है ना, तो इस जीरो की अब तो कोई जरूरत नहीं है, क्लियर ना।
तो मैंने क्या बताया था कि जो वैल्यू आती है ना, वैल्यू से एक ज्यादा आपका डिजिट होता है, वैल्यू से एक ज्यादा आपका डिजिट होता है। मतलब कि अगर वैल्यू 3 आई है तो डिजिट क्या होगा, डिजिट आपका 4 होगा, है ना। अगर हम 2 पे पावर 10 को एक्सपेंड करें तो हमको 4 डिजिट नंबर मिलेगा। क्लियर है? चलिए, ये होगी इस तरह की बात, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सोल्व कर लेते हैं यार, है ना। यानी कि अगर log 2 पे पावर अगर 20 हो, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 2 पे पावर 20 हो तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें, इसका विस्तार करें तो कुल कितनी डिजिट होगी। तो हमने डिजिट वाला क्वेश्चन है तो हमने log ले लिया। अब अगर log ले लिया तो इसको सॉल्व करेंगे, है ना। ये किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, ये आ जाएगा 20 log 2, है ना। और log 2 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 0 पॉइंट, है ना, ये 1 होती है यार। ठीक है, तो आप अगर इसको सोल्व करोगे, है ना, यानी कि 2 3 6, है ना। ठीक है, तो अब डिजिट कितने होंगे, जितनी वैल्यू आई है, जितने डिजिट है यहाँ पे, है ना, उतने उतने से एक ज्यादा आपका डिजिट, यानी कि 6 यहाँ पे है तो 7 डिजिट बनेगा। ठीक है, बात समझ में आई। मतलब कि ये जो भी क्वेश्चन है इसको आप log से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, है ना। और बाकी कोई तरीका, बाकी तरीके हैं, ऐसी बात तरीके नहीं है, ठीक है ना। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बता भी दूंगा, और भी तरीके हैं बताने के, है ना। तरीका ये है कि आपको करना क्या होता है, आपको सीधे एक डिनोमिनेटर से भाग कर देना होता है। वो दूसरा तरीका है, वो भी बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा, लेकिन इससे इजी नहीं है, ठीक है। लेकिन वो बताऊंगा मैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी बताऊंगा, है ना। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन है, यानी कि 2 पे पावर 24 अगर हो, है ना, और अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो कितना नंबर ऑफ डिजिट आएगा, है ना, मतलब कि कितने डिजिट में ये जाएगा। क्लियर? तो हमें क्या करना है, सिंपल सा log ले लेना है, ये वैल्यू फिर से इधर आ जाएगी, यानी कि 24 इंटू log 2 की वैल्यू होती है ना। अब 24 का गुणा करो इसमें, है ना, यानी कि ये 3, ये छोड़ दो भाई यार, एक कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा है कि 2 डिजिट से आपका काम चल जाएगा तो काम चला लीजिए, है ना। चलो भाई, यानी कि 3 चौके 12, 3 दूना 6 7, है ना, और ये हो गया 0, और यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव था, यानी कि 7 डिजिट यहाँ पे आया। कितने डिजिट आ गए, 7। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट पूछा है, तो यहाँ पे हम एक ज्यादा बढ़ा लेते हैं, जितनी वैल्यू आती है उससे एक ज्यादा बढ़ा लेते हैं, यानी कि 8। इसमें कुल टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होने हैं, 8 होने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भाई, बाकी ये जो 2 क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है ना, इनको सोल्व करिए। जो मेरे बच्चे हैं, मतलब जो मेरे से पढ़ते हैं, जो मेरे से ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, कम से कम उनसे तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन सोल्व करें और मेरे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें, है ना। ये भाई वर्क है आपके लिए, इसको मजाक में मत लीजिए। सारी चीजें मजाक में कर लेंगे तो फिर कभी भला नहीं होने वाला आपका। इतनी लंबी चौड़ी वैकेंसी है दिल्ली पुलिस की, कांस्टेबल की, तो भाई मेरे मेहनत करो, है ना। बिना मेहनत के अगर ये सोच लो कि लड्डू आपकी थाली में गिर जाएगा, तो बिना मेहनत के लड्डू थाली में नहीं गिरता। चलो भाई, है ना, ये एक तरह का क्वेश्चन था। मैं आपको बताता हूं, ऐसे ही अगर यहाँ पे 3 पे पावर अगर 30 हो, है ना भाई, और 3 पे पावर 60 हो, या 3 पे पावर 120 हो, है ना, तो आपसे पूछ लिया जाए कि इसको अगर हम एक्सपेंड करें, मतलब कि इसका विस्तार करें, तो नंबर ऑफ डिजिट क्या आएगा, मतलब कि इसमें डिजिट क्या आ सकता है ना। अभी मैं आपको सोल्व ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी तो ये मैं अपनी तरफ से एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, बट मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ऐसा कि जो एनडीए सीडीएस एसएससी वगैरह में पूछ चुका है ना। 2 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनडीए पूछे गए हैं
और एक आध दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो सीडीएस वगैरह में पूछे गए हैं, है ना, और एसएससी वाले भी हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि अगर आप इसको एक्सपेंड करिए तो कितने नंबर ऑफ डिजिट आ सकते हैं, मतलब कि इसको विस्तार करने में आपको कितने अंक मिलेंगे, आपको यही तो ढूंढना है। तो आप ले लीजिए 3 पे पावर 30, है ना, फिर वही काम, डिजिट वाली बात है तो आप लॉग ले लोगे, ये आपका इधर आ जाएगा, है ना, यानी कि 30 इंटू, अब लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है 477, हम एक ही 7 लेंगे, दूसरा 7 छोड़ दिए, है ना, कोई जरूरत नहीं है लेने की। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, यानी कि एक जीरो तो है तो जीरो तो आ ही जाएगा पहले ही, 3 7 21 और 3 चौके 12 1 13, है ना, 2 अंक पे दशमलव, बात समझ में आई। यहाँ पे वैल्यू आ गई है आपकी 13 पॉइंट समथिंग, बट हमें सिर्फ वैल्यू तो देखनी है, नंबर ऑफ डिजिट अगर निकालना है तो हमको वैल्यू ही देखनी है। और जब वैल्यू आपकी 13 है तो नंबर ऑफ डिजिट क्या होता है, इससे एक ज्यादा ही तो होता है, इसमें एक प्लस कर लेते हो, एक ज्यादा यानी कि 14, यानी कि अगर इसका विस्तार करोगे तो कुल मिला के आपको 14 डिजिट का नंबर मिलेगा, यानी कि 14 अंकों का नंबर मिलेगा, है ना, बात समझ में आई, है ना। नेक्स्ट देखो, नहीं समझ में आई तो नेक्स्ट देखो, अगला सवाल, यानी कि 3 पे पावर अगर 120 है तो इसमें अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, है ना, फिर वही पुरानी काम, हमको लॉग ले लेना है, ये इधर आ जाएगा, यानी कि 120 गुणा लॉग 3 की वैल्यू 0.477, हम एक ही 7 से काम चला लेंगे, है ना, जीरो है तो जीरो पहले ही आ गया, यानी 12 7 84, 4 5 चौके 48, 48 और 8 56, है ना, और यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई है 56 आ गई है। और नंबर ऑफ डिजिट क्या होता है, वैल्यू से एक ज्यादा, है ना, यानी कि 57, यानी कि अगर इसको एक्सपेंड करोगे आप तो 57 डिजिट का नंबर, यानी कि 57 अंकों का आपको एक नंबर मिलेगा, एक संख्या मिलेगी, ठीक है। तो बाकी ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, है ना। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये देखना है, ठीक है, कि कौन सा तरीका आप लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैं तो सॉल्व करा ही रहा हूं यार, है ना, मैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। चलो भाई, है ना, ये रहा 2 पे पावर 12 इंटू 3 पे पावर 10, है ना, में कितने अंक या डिजिट, है ना, एक ही बात है, होंगे, ठीक है भाई। देखो ये है आपका एनडीए का क्वेश्चन, है ना, तो ऐसी बात नहीं है यार कि पूछता नहीं है, बिल्कुल पूछता है। कहीं अगर एग्जाम में आपके आ गया तो आप यार हक्के बक्के रह जाओगे। इसलिए अगर आपको रैंक बनानी है, अगर आपको टॉप 3 या टॉप 10 में आना है, या एक सीट आपको बचा के रखनी है, तो आपको कुछ अलग पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे जो एग्जाम होते हैं ना वो इंटरलिंक होते हैं भाई, इंटरलिंक होते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करो, जिसको आ रहा है वो सॉल्व कर सकता है, जिसको नहीं आ रहा है वो इधर देखे, है ना, जिसको आ रहा है वो सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर देगा, है ना। तो मैंने क्या बताया है कि डिजिट का क्वेश्चन है तो लॉग तो लेना ही पड़ेगा, है ना। चलो हमने लॉग ले लिया, यानी कि 2 पे पावर 12 और इनटू है 3 पे पावर 10, है ना। अब बताओ ये लॉग ए इंटू बी नहीं है क्या, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, यही तो होता है ना। तो हमको यही काम इसमें भी करना है, इसका मतलब लॉग 2 पे पावर 12 प्लस लॉग 3 पे पावर 10, लॉग ए इंटू बी, हमने वही तो काम किया। अब पावर क्या होती है, इधर आ जाएगी, पावर क्या होती है, इधर आ जाती है, यानी कि 12 लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, इतना ही काम चल जाएगा अपना, है ना। चलो इसको 10 इधर कर दोगे, लॉग 3 की वैल्यू क्या होती है
इतना, इतने से अपना काम चल जाएगा, है ना। चलो 12 तियां 36 यानी कि 3.6 प्लस इसको उधर करोगे तो 4.7 आ जाएगा। करो 7 6 13 की 3 4 4 8 यानी कि 8.3 आ गया, है ना। और आपको बताना क्या है, नंबर ऑफ डिजिट। तो ये तो वैल्यू आई है, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं भाई, वैल्यू से एक ज्यादा यानी कि 9 डिजिट होंगे। ठीक है, क्लियर ना। तो ये क्वेश्चन भाई हो गया। अगला क्वेश्चन हम करते हैं जो एसएससी में पूछा गया है और एसएससी के ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है। और अगर ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है, एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत अच्छा है जो आपके एमटीएस में पूछा गया है। एमटीएस का मतलब क्या, मल्टीटास्किंग। एसएससी के मल्टीटास्किंग में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। और मैं आपको एक चैलेंज देता हूं उस क्वेश्चन के माध्यम से कि जो उस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया है, वो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और क्वेश्चन आपको दूंगा भी, कि जो उस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर कर लेगा, है ना, फिर मैं उसको कुछ ना कुछ, भाई आप करके मुझे बताना, है ना। तो उसके लिए मैंने कुछ ना कुछ सोच के रखा हुआ है। जो बंदा उस क्वेश्चन का जवाब एग्जैक्ट कैलकुलेटर से नहीं, कैलकुलेटर से कोई भी दे सकता है ना। बट एक बार चलो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर भी लेना, कोई समस्या नहीं है ना। बट वो मैं क्वेश्चन दूंगा तुम्हें। अभी तो फिलहाल ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये सॉल्व करने वाला है ना। 2 पे पावर 5 इंटू यहां पे 6 कर लो, ठीक है। और इस पे पावर है आपका 3, है ना। चलो इसमें बताओ कि भाई नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा। तो पहली चीज मैंने एक बात बताई थी आपसे, पहले तो आप तो देख लो एक बार आपसे होने लायक है कि नहीं, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये एक पुराना कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया था। अब मैंने आपको क्या बताया था, पहली बात तो समझ जाइए कि अगर 10 पे पावर 1 हो, ठीक है, तो डिजिट क्या बनता है, क्या बनता है, अगर 10 पे पावर 0 हो, ठीक है ना, तो डिजिट 1 बनती है। 10 पे पावर 1 होता है तो डिजिट 2 बनती है। 10 पे पावर 3 होता है तो डिजिट 2 बनती है, सॉरी तो 3 बनती है। 10 पे पावर 3 होगा, ठीक है, तो डिजिट क्या बनेगी, अरे यार मतलब एक डिजिट ज्यादा बनती है, ठीक है ना। यहाँ 4 बनती है, 10 पे पावर अगर 4 होता है तो डिजिट कितनी 5 बनती है, मतलब कि एक ज्यादा बनती है ना। तो मैंने आपसे सबसे पहले यही कहा था कि अगर क्वेश्चन में अगर 10 बन रहा है तो 10 बना लीजिए, अगर 10 बन रहा है तो 10 बना लीजिए, इससे आपको क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है ना। तो आप देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 तो मिल ही जाएगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपको 5 मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, मेरे साथ करके देखो। 2 पे पावर 6 इंटू, इसको आप ऐसे कर सकते हो, है ना, 5 5 25, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। 2 पे पावर 6 इंटू इसका क्या हो जाता है, इन पावरों का क्या होता है जब अगर पावर पे पावर हो, पावर का मल्टीप्लाई, यानी कि 5 पे 6, है ना। अब मैंने बताया था कि अगर पावर, अगर घातें समान है तो यहां पे जो भी चीजें होती हैं, यानी कि गुणा या भाग, उनकी संक्रियाएं हम आपस में कर सकते हैं अगर घात समान हो तो। लेकिन प्लस माइनस नहीं करते हैं, ये मत कर देना कि प्लस माइनस कर दें, है ना, प्लस माइनस नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ भाग और गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर हमने रख लिया ऊपर यानी कि दोनों पे, और ये 2 पंजे 10, है ना। अब ये देखिए पावर जो है आपकी वो 6 आई है, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, कितने होंगे, पावर से एक ज्यादा यानी कि 7, ठीक है। बात समझ में आई।
चलिए नहीं आई तो एक क्वेश्चन और करके देखिए, है ना। बट यार इतने स्लो तो मत रहो आप, है ना। आज थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि एनर्जी में कमी है ना। बट ये है कि इतने भी स्लो तो मत रहो, जितना स्लो आप हो इस टाइम इतने भी स्लो मत रहो, ठीक है ना। चलो, और ये हो गया 16, ये 16 है भाई, पता नहीं लिख क्यों नहीं रहा। सिक्सटीन पे पावर है आपकी 4, है ना। ये 3 पे पावर 10 है, मतलब 3 पे घात 10 है, और 16 पे घात 4 है। इसमें आपको बताना है कि भाई नंबर ऑफ डिजिट, है ना, नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। देखिए नंबर ऑफ डिजिट का मतलब वही है यार, अंग्रेजी भी मत जाओ, है ना। हम लोग बहुत ज्यादा अंग्रेज हो जाते हैं, जबकि हमें क्वेश्चन हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिलता है। तो जो बंदे हिंदी वाले हैं वो हिंदी में ही समझें। डिजिट का मतलब होता है अंक, और नंबर का मतलब होता है संख्या, मतलब अंकों की संख्या पूछ रहा है। मतलब इसको सॉल्व करोगे तो कितने नंबर, मतलब कितने डिजिट का या कितने अंक का आपको नंबर यानी कि संख्या मिलने वाली है। तो भाई यहां देखो 10 बनेगा क्या, नहीं बनेगा। नहीं बन रहा है तो लॉग ले लो, सिंपल सा। लॉग 3 पे पावर 10 इंटू 16 पे पावर 4। लॉग ए इंटू बी है क्या, लॉग ए इंटू बी क्या कर सकते हो, लॉग ए प्लस बी, 16 पे पावर 4, है ना। ये इधर आने वाला है, यानी कि 3 इंटू 10 इंटू लॉग 3 की वैल्यू क्या 0.47 प्लस ये इधर आने वाला है। बट एक चीज और समझ लो, यहां पे ये कुछ 2 के पावर में लिख सकते हैं क्या। मैंने आपको 2 के पावर का जितनी भी वैल्यू होती है वो मैंने आपको याद दिलाया हुआ है ना। तो ये क्या है, ये आपको तुरंत याद आना चाहिए कि भाई ये 2 के पावर 4 का है ना, और 4 सबसे ऊपर है। ये 2, इसको 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, है ना। यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, है ना। इसको 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, और 4 तो पहले से ही है। और जब घात पे घात होती है तो घातों का मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो चलो इसको पहले सोल्व करो, यानी कि ये हो गया 4 7, है ना, प्लस हो गया, यानी कि 4 चौक के 16, इधर 16 आ जाने वाला है। और 2 की वैल्यू कितनी है, log 2 की वैल्यू कितनी है, log 2 की वैल्यू 0.031, है ना। तो 1 को हमने छोड़ दिया, यानी कि 4 7 हो गया, प्लस 16 तिया 48, यानी कि 4.8। क्लियर है, हाँ भाई। चलो अब इन दोनों को आप क्या कर लो, ऐड कर लो, यानी कि 8 7 15 के 5 हासिल 1, 4 4 8 1 9, है ना। वैल्यू क्या आ गई 9 पॉइंट समथिंग। तो हमें नंबर ऑफ डिजिट निकालने हैं ना। तो नंबर ऑफ डिजिट क्या होता है, वैल्यू से एक ज्यादा होता है, और हो जाएगा 10, है ना। ये इसको जब आप प्रसार करोगे, इसको जो सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू 10 डिजिट में आने वाली है, ठीक है। चलो ऐसे ही आप थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को अगर उतारना चाहते हो तो कुछ करना नहीं है, या तो वीडियो को पॉज कर लो फिर उतार लो, है ना, रोक के वीडियो उतार लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। मैं थोड़ा सा हट जाया करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाकी क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। चलो भाई, चलो एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सॉरी, हाँ, इसको सॉल्व करिए और बताइए कि नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं, है ना। चलो भाई, तो इसको सॉल्व करोगे, ये तो 10 है नहीं, इसमें भी आपको लॉग तो लेना ही पड़ेगा, है ना। लॉग 108, और ये वैल्यू इधर चली जाती है, इधर हो जाती है,
क्लियर ना, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब इस 108 को, अब इस 108 लॉग 108 की वैल्यू पता है क्या आपको? नहीं पता है, ठीक है। तो 108 को आप लिख सकते हो, बताओ। अरे भाई 12 9 108 होता ही नहीं होता है? होता है ना, होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। और इस 12 को क्या लिख सकते हो? 4 तियां 12, इसको क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 3। अरे भाई 9 को 3 गुणा 3, 4 तिया 12, इसको आप 2 पे पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं? 4 को, और इसको क्या 3 पे पावर 3, ऐसे कर सकते हो। मतलब 108 को क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 हो गया, यहां पे आपने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। लॉग इसको क्या हो गया? इतना हो गया, ठीक है। इस तरह से ये इधर 10 हो जाएगा। लॉग ए इंटू बी यानी कि 2 लॉग 2, मैंने सीधे सीधे इसको इधर कर दिया, ठीक है ना, डायरेक्ट। और यहां पे 3 लॉग 3 है ना, इसको मैंने जब एक्सपेंड किया तो इसको सीधे से तुरंत इस तरफ कर दिया, ठीक है। लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.30 है ना, ये 10 तो पहले ही था। प्लस 3 की वैल्यू क्या होती है भाई? 47 पॉइंट में, है ना। और जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे 2 तियां 6 हो गया यानी कि पॉइंट में ही, प्लस यहाँ पे 7 त्रिका 21 की 1, 4 तियां 12, और 12 2 होता है 14, और 2 अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव आ गया आपका, है ना। इन दोनों को आप क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, यानी कि 1 हो गया, 6 4 10 की 0 हो गया, ठीक है ना, ठीक है, इतना आ गया। और गुणा 10 तो आपका है ही, ठीक है ना भाई। और जब इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 20.1 आ जाएगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। और जब यहां पे वैल्यू 20 आ गई है तो नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा? इससे एक ज्यादा होता है, ठीक है ना, यानी कि 21। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। बाकी जो है आप बहुत समझदार हो, ठीक है। ये जो भी आज की वीडियो थी, इसमें मैंने बताया था शुरू में ही कि जितने क्वेश्चन हैं, जिस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, और कुछ लॉ के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, है ना। और मैं आपके लिए एक सवाल देके जाऊंगा, है ना, जिसको आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, है ना। चलो, हाँ, तो एक हमारे पास एक लॉ का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ना। चलो भाई, यानी कि हो गया a1/2 हो गया, ठीक है ना, लॉग हो गया, ठीक है, 10 बेस 10 है, ये 25 है, ये बेस है, ये बेस है, बेस है ये, ठीक है ना, आई बात समझ में। -2 लॉग 10 पे 3 प्लस लॉग बेस 10 18, है ना, कुछ इस तरह से है। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले बेस 10 तो छोड़ दो यार, बेस सब में 10 छोड़ दो, जाने दो, है ना। इसको ऐसे इस तरह लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस इसको हम उधर ले जाएंगे, मतलब जैसे जैसे ये चीज यहां से उठ के इधर आई हुई है, आपको पता है, तो हम इसको उल्टा भी तो कर सकते हैं, इसको ले जाके इस पे भी तो बैठा सकते हैं, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हो। यानी कि लॉग, यानी कि 3 पे पावर 2 हो जाएगी, और प्लस लॉग, ये बेस 10 है, बेस को हटा लो यार, छोड़ दो, बेस बार बार लिखता हूं मैं, बेस छोड़ दो। जब बेस सेम होती है तो उसकी कोई जरूरत नहीं होती, है ना। चलो, अब ये देखो, ये इधर आएगा, आएगा ना, यानी कि 2/2, ये तो कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल।
log 5 बचा हुआ है ना, माइनस यहां पे क्या हो जाएगा log नॉर्मल सी चीज है यार, कोरोना नहीं है, डरना नहीं है ना। तो 3 तिहाई 9 हो गया प्लस log 18 है ना। ये कैंसल, एक बात बताओ, ये log a माइनस log b, log a कुछ इस तरह का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है log a माइनस log b। मैंने पढ़ाया है, शुरू में पढ़ाया है, ये बीच में माइनस होता है, जब डिवीजन होता है तो माइनस होता है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर दिया हो तो हम उसको इस तरह से नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह का तो है ना। और प्लस वाला क्या होता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। जो माइनस होता है वो डिवाइड में, प्लस वाला मल्टीप्लाई में, प्लस वाला मल्टीप्लाई में आता है। आई बात समझ में? तो चाहे आप इसको अलग अलग करो, यानी कि 5/8 करो प्लस log 18 करो, है ना। 8 नहीं भाई, 9 है, थोड़ी थोड़ी गलतियां पकड़ लिया करो, है ना। ये देखो log a माइनस log b, log a माइनस log b, तो a बटा b, क्लियर। और यहां log a प्लस log b, log a प्लस log b, तो उसको log a इंटू b कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। यानी कि log 5/9 गुणा 18, और 18 से काटोगे तो 2 बार जाएगा, 5 गुना कितना होगा 10 होगा, यानी कि log 10, और बेस भी 10 है, तो बेस और वैल्यू जब समान होती है तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। डन, चलो भाई, तो ये हो गया एक और क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं लॉग से ही, ठीक है ना। नंबर ऑफ डिजिट, आपके जितने क्वेश्चन बनते हैं आप खोज के इंटरनेट पे, है ना, या फिर अगर इंटरनेट से आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको एक पीडीएफ उपलब्ध कराने वाला हूं। बस ये है कि कमेंट करना जारी रखिए। अगर कमेंट आपके पहुंचते हैं मेरे तक तो मैं आपको एक पीडीएफ क्वेश्चन का जरूर भेजूंगा, है ना, जरूर दूंगा मैं पीडीएफ। बट अगर कमेंट नहीं आएंगे ना तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, है ना। फिर तो मेरा एफर्ट जो है वो बर्बाद ही जाने वाला है। चलो चलो भाई, हाँ ये क्वेश्चन है, लॉग ये बेस 10 है, ठीक है, 5 लॉग ये भी बेस 10 है, ठीक है, ये 100 है और ये पूरा है, इस पे स्क्वायर है ना, इस तरह से है, ठीक है। तो स्क्वायर शायद, है ना, अब सही है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है, ऐसे गड़बड़ हो जाता है ना। तो सबसे पहले आप सॉल्व छोटे ब्रैकेट से करते हो, बचपन से ही सीखते आए हो कि छोटा ब्रैकेट सबसे पहले, है ना। तो लॉग बेस 10 है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं है अभी, ये बेस है, ठीक है। तो ना भी लिखो तो भी चलेगा, ना लिखो छोड़ो, ठीक है। 5, इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 10 पे पावर 2 लिख सकते हो, नहीं सकते, लिख सकते हो ना। और ये पावर इधर आएगी तो 10, 5 दूना कितना होगा 10 ही तो होगा। इसको देखो क्या लिख सकते हो, 10 पे पावर 2, और ये पावर जब इधर आएगी, ये पूरे पे पावर है, ये जो पावर है, ये जो पावर है, ये टोटल पे पावर है ना। बट ये जो पावर है ये सिर्फ वैल्यू पे पावर है, तो जो वैल्यू की पावर होती है वो तो इधर चली जाती है, आपको तो पता ही है। तो ये हो जाएगी, जब 2 इधर आएगी तो 5 दूना 10, ठीक है। अब यहां क्या बचा है, लॉग ये 10, ये बेस है, और लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। लॉग इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, और 1 का 10 में गुणा होगा तो 10 ही होगा, है ना। और log 10 की वैल्यू क्या होती है, अगेन 1 ही होती है, स्क्वायर होगा तो 1 ही आएगा। मतलब इतने से बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन का जवाब बनाया। बस ये है यार, यही सारे क्वेश्चन हैं, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन देखने हैं, है ना। एक आपको क्वेश्चन और मैं देता हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, यही ऐसे क्वेश्चन है, बताओ क्या दम है इसमें, कोई दम है। बस आपको छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, बाकी तो सब ठीक ठाक ही है ना। आप सीखे हुए हो, बहुत अच्छा सीख रहे हो, इससे बेहतर आपको कहीं मिलने वाला नहीं है,
यकीन मानिए इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। एक बार किसी टीचर के पास लॉ का क्वेश्चन ले जाके देखो यार, है ना, जब उसको लॉ का क्वेश्चन ही नहीं पता होगा इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो वो आपको नंबर ऑफ डिजिट कैसे पढ़ाएगा, है ना। बट ये आजकल का वो धीरे धीरे पैटर्न बदल रहा है, धीरे धीरे पूछने का पैटर्न वहां लेके जा रहा है जहां पे बच्चों को जानकारी तो होती है ना। बच्चे, अब वही क्वेश्चन है ना कि अगर मान लो मैं दो पे पावर अगर 16 में रख दिया मैंने, है ना, तो अगर आपको लॉग पता है तो आप 2 सेकंड में निकाल के आंसर निकल जाओगे। पर जिसको नहीं पता है ना, वो तो यही जानेगा कि भाई हमको 2 का 16 बार गुणा करना है ना, तो वो काफ़ी आगे चला जाता है, उससे आप कहीं आगे हो, है ना। तो आपने समय अगर बचा लिया एग्ज़ाम में तो आप सबसे आगे हो, है ना। और दूसरी बात यह है कि आपको एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है छोटे से मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। और अगर कहीं दो का गुणा अगर 16 बार करोगे तो कहीं ना कहीं तो गलती आनी है ना। चलो ये भाई देखो, ये बेस आपका 100 है, ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आनी है, बात समझो, कह रहा है इसकी वैल्यू क्या आनी है, तो आप इसको सोल्व करो, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो ये बता दो। लॉग ये बेस है, इसको 10 पे पावर 2 लिख सकते हो ना, ये बेस है बाबू, बात समझ आई, ये बेस है और 100 है, इसने हमने इसको 10 पे पावर बना लिया है। ये पावर जब इस तरफ जाती है ना, तो क्या होता है बताइए, लॉग मैंने a बताया था, a पे z बताया था और x बताया था, है ना, इस तरह से। और मैंने कहा था कि ये पावर जो है इधर आती है तो 1 बटे के रूप में चली जाती है ना। लॉग a, ये बेस a है और वैल्यू x है, क्लियर ना। चलो तो इधर आएगी तो 1/2 हो जाएगी। लॉग 10, इसको क्या लिख सकते हो, है ना, इसको 1/10 ही तो लिख सकते हो, है ना। चलो ये आपका हो गया log a बटा b, क्या हो गया, क्या हो गया, log a यानी कि log 1 प्लस log 10, सॉरी ये log a माइनस है ना, ये बटा है, तो इधर देखो log a बटा b, log a बटा b, log a माइनस log b, है ना। तो log a हमने कर दिया और माइनस भी कर दिया। इसकी वैल्यू क्या, ये बेस 10 हो जाएगा, इसमें भी बेस 10, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जानी है, 1 हो जानी है। इसकी वैल्यू क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। log 1 की वैल्यू 0 होती है, याद रखो, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं। 1/2 हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई, -1 हो गई, है ना, ये -1 हो गया तो हो जाएगी -1/2। पास हो जाएगी। तो ये लॉ को क्वेश्चन है, ठीक है। आगे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन जो मैं देने वाला था वो हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको 5-10 सेकंड का टाइम दूंगा और आप वीडियो को पॉज करके मेरे कमेंट बॉक्स में तुरंत आप आंसर करोगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थोड़ी सी गर्मी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, बारिश का मौसम है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। आपके गुरु के लिए ये एक गुरु दक्षिणा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने मित्रों में, जो पढ़ने वाले हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करो। ये आपके गुरु के प्रति एक सच्ची निष्ठा है और सच्ची गुरु दक्षिणा है, ठीक है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।